दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और इस समय मैं आ गई हूँ गांव में। कल मैं अचानक रात में गांव आ गई थी, इमरजेंसी आ गई थी। तो 9 बजे वही गाँव आई थी। तो रात में कुछ मैंने शूट नहीं किया था। क्या शूट करती, रास्ते में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था। और अभी सुबह के सारे काम हो गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमारी बन रही है चाय। अभी हमारे पति देव वो सो रहे हैं, वो देखो कब उठते हैं, अभी उठाएंगे तब उठेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय। और सब काम हो गया है। यहाँ तो पानी भी भरना पड़ता है, तो पानी भी भर गया है। चलिए फिर बाहर क्या हो गई, वीडियो क्या बनाने लगी, उतनी देर में हो गया है कांड इधर पूरा। तो अभी हम सभी लोगों का चाय नाश्ता हो गया है और ये अपना चाय नाश्ता करके जा रहे हैं। पिसवाना है, आटा भी है और इसमें दाना ही भी है। दाना बोलते हैं जो मतलब जानवरों को खिलाया जाता है, थोड़ा सा कुछ भी मतलब मिला के पिसवा लो तो वो हम पिसवा है। तो बकरियों के लिए हो जाएगा, भुसानी वगैरह की जाती है ना, तो उसमें डालने के लिए। और फिर उसके बाद फिर मैंने काटे थे करेले। एक जब आई हूँ तो बाज़ार थी, उसी दिन रास्ते में पड़ती है तो रात में वहीं बाज़ार की थी, तो करेला वगैरह लेके आई थी। तो करेला मैं बनाने जा रही हूँ। तो करेला काट लिया था और प्याज भी काट लिया था। तो अभी मैंने रख दी है कढ़ाई में। इसी में मैं थोड़ा सा मसाला भून लूँगी जो मुझे भूनना होगा, जो भी मुझे यहाँ मिलेगा। कलौंजी वगैरह तो यहाँ नहीं रहती है, लेकिन अजवाइन है, अजवाइन नहीं सॉरी अजवाइन कह रही हूँ, अजवाइन है लेकिन मैं डालती नहीं हूँ। सौंफ, जीरा और मेथी, ये तीनों चीज़ें मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद फिर इसी में मैं अपना वो करेला छौंक दूँगी और वही फिर मसाला जो भूनूँगी वही पीस के डाल दूँगी। और थोड़ा सा बस वही बेसिक मसाला और नमक बस। और इसमें फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब पकने वाले हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूँगी फिर आम। तो ये देखिए फिर हमारा ये मसाला भुन गया है। और मेथी मुझे मिली नहीं थी तो माताजी ने फिर बाद में निकाल के दी थी आके। उन्होंने डिब्बी बदल दी थी इस बार, तभी मुझे नहीं मिली थी। मैं जो डिब्बी ढूंढ रही थी उसमें नहीं था, तो फिर वो लेके आई हैं। और ये भुन गई है हमारी वो। तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो मैंने नीचे ही रख के तेल डाला था पहले, कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और फिर उसके बाद थोड़ा और मुझे कम लगा तो मैंने चूल्हे में भी रख के डाल दिया। और अब जब ये गर्म हो जाएगा तब फिर उसके बाद मैं फिर तब तक मैं धुल लेती हूँ ये करेले। तो करेले धुल लूँगी। ये देखिए मैंने करेले धुल लिए हैं और बस अब वो हो गया है गरम तेल, तो बस वो डाल दूँगी ऐसे। और मैं सिंपल तरीके से ही मैं करेला बनाती हूँ। और भरवा अगर करेला बनाओ तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पहले मैं ज़्यादातर भरवा ही बनाती थी, ऐसे बहुत कम बनाती थी, लेकिन मुझे ऐसे भी अच्छे लगते हैं। वैसे भी पहले तो मुझे नहीं करेले पसंद थे, पर मुझे अब करेले ही अच्छे लगते। कहते हैं ना, समय के साथ में पसंद भी बदलती है। और ये चीज़ें चूल्हे पर ही बनाई जाती हैं। और मतलब इनको हरा नहीं, मेरे यहाँ क्या होता है ना कि लाल हो जाएं तब नहीं हटाओ इनको, मतलब निकालो नहीं, तब तक इनको धीमी आंच में ऐसे ही पकाते रहो। और ये धीमी आंच में ही पकते हैं और ये चीज़ें चूल्हे में ही अच्छी बनती हैं। और बाकी इसके बाद मैं दाल चावल और रोटी बना लूँगी, वो मैं गैस पे बना लूँगी और ये इसमें अपना बनता रहेगा धीरे धीरे आंच में। और इसी की वजह से मैंने अभी नहाया भी नहीं है, कि मतलब दाल चावल और ये करेला बना के रख लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। और जब तब सब कोई नहा भी चुकेगा और बस तुरंत मैं रोटियां सेक लूँगी। वो लोग भी खा लेंगे। वो लोग क्या मतलब 2-3 लोग, तो हम लोग गिने चुने लोग हैं घर में। तो अब माता जी भी खा लेंगी, ये भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। तो ये खाएंगे जब तक, तब तक हमारी रोटियां सिक जाएंगी और उसके बाद फिर मैं और माता जी बैठ जाएंगे खाने के लिए। मैं उनसे कहती तो हूँ कि खा लो, पर वो कहती नहीं, बना लो साथ में खाएंगे, तो उनका यही रहता है। तो ये देखिए वो जो मसाला भुना था ना हमने, जीरा और सौंफ और मेथी, तो वही मैं पीस ले रही हूँ। पीसना क्या है, उसी में मतलब बेलन से ही कुचल दिया है तो वो सब पिस जाता है। भुना हुआ है तो दरदरा कुरकुरा बढ़िया सा पिस जाता है। और साथ में उधर भी मैं काम करती जा रही हूँ और इधर भी ये सब ऐसे ही लगा है। ये हम माता जी कुछ कर रही थी, नहीं क्या कर रही थी, और इधर हमारी बातें, बाबू हमारे होमवर्क कर रहे थे तो उनको भी देख रही थी मैं। तो
और इधर मैं ले आई हूँ दाल निकाल के, तो इसको मैं धुल के लगा, मतलब ये अब छौंक गया है तो ये अपना पकता रहेगा। बस धुल के और इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दूँगी। और आज बनाऊँगी मैं आम वाली दाल, अमिया वाली। गाँव में तो अमिया मिलने लगी हैं, अमिया बोलते हैं मेरे यहाँ, कच्चे आम को अमिया बोला जाता है गाँव में। तो माता जी जैसे खेतों में, खेतों की तरफ जाती, आजकल कहीं भी निकल जाओ चारों तरफ आम है, एक दो आम लेने के लिए कोई भी मना नहीं करता है, इतने तो गिरते ही रहते हैं। तो वही ले आई थी, जैसे चारा वगैरह लेने जाती हैं बकरियों का, तो वो ले आती हैं फिर। और गांव में कैसा भी हो, लेकिन बड़ा सुकून, मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगता है गांव में। और अब तो मजबूरी हो गई है, मजबूरी में मैं आई हूँ ये भी है। और अब बाबू का एडमिशन हो गया है, उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, तो अब आना हो भी नहीं पाएगा। बाकी मुझे तो गांव में अच्छा लगता है। यहाँ पर क्या है ना कि कोई जरिया नहीं है जीवन यापन करने का, तो इसीलिए लोग सब बाहर भागते हैं। और लेकिन फिर भी कितना हो, जब बाहर रहो और बाहर रहने के बाद फिर गांव में आओ तो बहुत सुकून की ज़िंदगी लगती है कि सब छोड़ छाड़ के यहीं रहने लगो आके, बस व्यवस्था अपनी ठीक ठाक कर लो। जब यहाँ रहना हो तो व्यवस्था भी अच्छे से हो जाए, जब रहना नहीं है तो वो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यही सब होता है। और इसके बाद हमारा ये करेला वगैरह सब बन गए हैं, और दाल दाल उधर चावल सब बन गया है, और रोटियां बची हैं तो वो बाद में सेकेंगे। तो उसके पहले मैं ये बर्तन वो धुल लिए हैं, और ये कढ़ाई है, बाद में इसको भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इधर बैठे हैं ये लोग भी, और ये पिसवा के आ गए हैं। बगल गांव में ही पिसवाया जाता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अपना आधे घंटे में ही आ गए थे पिसवा के। जब गए थे तो चलती हुई चक्की मिल गई थी तो आ गए थे बहुत जल्दी। और इधर ये देखिए, मैंने कहा चलो मैं अच्छे से ही कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ। पिछली बार क्या हुआ था ना, इसमें पूड़ी पकवान बना था, तो फिर जब ज़्यादा जल जाती है कढ़ाई तो फिर मांजने में भी मन नहीं लगता है, उसको साफ़ करने में। वो तो कर दो बस, कि इतना कर दो कि ख़राब ना लगे। तो हमने कहा चलो आज अच्छे से कढ़ाई भी साफ़ कर लेंगे, और टाइम भी है, क्योंकि टाइम, अब काम कुछ बचा ही नहीं है गांव में। हाँ मुझे काम करवाना है, अभी नहीं, मतलब घर में काम करवाना है, काम तो बहुत है, पर इस टाइम पे नहीं हो सकता है, क्योंकि कटौनी वगैरह चल रही है ना गांव में, चैत का टाइम चल रहा है, तो गेहूं की कटौनी सब, यही मड़ाई यही सब चल रही है, तो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए काम नहीं हो पा रहा। और फिर बाद में देखा जाएगा, अभी इनकी छुट्टियां भी चल रही थी, तो ये भी सोच रहे थे कि इसी टाइम पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये देखिए हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है, और अब मैं साबुन से लास्ट बार इसको मतलब अच्छे से मांज दूँगी, फिर उसके बाद हम नहाएंगे। मैं अभी झाड़ू दूँगी, ये अपना पानी भर लाएंगे। हमने कहा अब सही है, बहुत दिन बाद ये पानी भर रहे हैं। और गांव में तो यही है कि भाई, यहाँ पे बताएं क्या है ना कि मेरे यहाँ पानी बहुत दूर पड़ता है, मतलब दूर क्या, जैसे जहाँ हम रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, वहाँ पानी बहुत पास में है, तो सस्ते में बोर वगैरह समर वगैरह करवा लो तो सस्ते में हो जाता है। और यहाँ पे बहुत महंगा, लाख के आसपास पहुँच जाता है समर करवाने में, क्योंकि पानी बहुत नीचे है यहाँ पर। तो इसीलिए हर घर में पॉसिबल नहीं है। करवा लिया है, जिसको यहाँ परमानेंट रहना है, जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसने करवा लिया है। और हम लोगों को यहाँ रहना नहीं है तो नहीं करवाया है। रहते तो फिर वो भी देखा जाता। खैर अब देखो, वैसे वो वाले तो लग गए हैं, सरकारी जो लगने होते हैं वो वाली टोटियाँ अभी नहीं लगी हैं, बस पाइप केवल पड़े हैं। अब देखो कब तक पानी आता है वही देखना है। अगर वो पानी आने लगे तो फिर सारे कष्ट दूर हो जाएं, पानी वाले काम तो किया ही जाता है। वैसे ये सही भी रहता है कि अगर बिना मेहनत के पानी मिलता है ना, तो 2 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी फिर पानी फैलाया जाता है, ऐसे पानी भी बहुत वेस्ट होता है। तो जैसा जहाँ होता है वैसा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी लगने लगी है झाड़ू, और झाड़ू मैंने सभी जगह लगा दी। आजकल क्या है ना कि जैसे चारों तरफ चैत वाला काम चल रहा है, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, और अभी मैं लिपाई करना भी नहीं चाह रही हूँ, करूँगी पर अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा, एक दिन कर लूँगी फिर वैसे ही पूरा रहेगा। पर देखेंगे, अगर 1-2 दिन हमें 1-2 दिन यहीं रहे और माता जी हमारी चली गई हैं, तो मन होगा तो कर लूँगी, नहीं मन होगा तो नहीं करूँगी, इसमें कोई वो नहीं है। और ये देखो हमारी लग रही है झाड़ू। अब झाड़ू लगाने के बाद फिर ये इधर चौका साइड भी, मतलब जहाँ चूल्हा है इधर भी लगा दूँगी, और फिर नहाना धोना हो जाएगा बस।
तो शाम के भी बज रहे हैं 4:30 और 2 सुबह खाना बनाया था, उसके बाद फिर मैंने नहाया, फिर रोटी बनाई और फिर हम लोगों ने खाना खाया था और फिर बर्तन वर्तन धुल के फिर आराम कर बस अभी उठी हूँ। धूप भी बहुत तेज़ होती है तो उठने का मन भी नहीं होता है। तो चलिए फिर अभी मैं शाम की झाड़ू लगाती हूँ। फिर अभी मुझे जाना है पुखराया यानी कि बाज़ार करने। तो बाज़ार क्या, बाबू का बैग वगैरह लाना है तो इसलिए जाना है। तो शाम को अभी जाऊँगी 5:30 बजे तक। और चलिए फिर झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं और पानी वानी भरना होगा वो भी भर लेंगे।